Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो कुछ ऑप्शंस हमने दे दिया और फिर हम एक सबमिट बटन डाल देते हैं। नेम एस। तो ये एक एग्जांपल हो गया। बटन प्रेस करने पे हमको इसका रिजल्ट चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे $PHP लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इफ set $_post, ये चेक कर लेगा कि बटन प्रेस्ड है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए डाल देते हैं $x इक्वल्स टू $_post r, और फिर इको कर देते हैं मान लीजिए u लिख देते हैं u selected, तो u selected में $u में हम लोग फिर वैल्यू ज्वाइन कर देते हैं $x का, एंड $u हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। इतना पहले रन करके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, रेडियो बटन डाला हुआ है। अब रेडियो में क्या है, सबका नाम सेम रखना है, सेम रखा हुआ है। अब एक $u में हमने मैसेज मेंशन किया u selected, एंड फिर $x में हमने जो यूज़र डालेगा वो $x में वैल्यू चला जाएगा, और डॉट करके ये चीज़ u में डाल देते हैं, और फिर हम लोग इसको वैल्यू को डिस्प्ले करा लेते हैं कि क्या वो सेलेक्ट किया हुआ है, वो मैसेज आ जाएगा। इसको फिलहाल रन कराते हैं। तो मान लीजिए कार सेलेक्ट किया, यहाँ कार आ रहा है, कॉपी सेलेक्ट किया, कॉपी आ रहा है, बाइक सेलेक्ट किया, बाइक आ रहा है। पर मान लीजिए आप डायरेक्टली बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड आर, कि आर का तो वैल्यू है नहीं क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ इनिशियलाइज नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक इफ लगा देते हैं, और इसमें हम लोग इस सेट करके $_post r डाल दें। तो अगर मान लीजिए r इनिशियलाइज्ड है या सेलेक्टेड है तो उसका वैल्यू x में चला जाएगा, नहीं तो एल्स में हम लोग $x में डाल देते हैं नथिंग। तो अगर कुछ भी सेलेक्टेड नहीं आएगा तो नथिंग, और कुछ सेलेक्टेड होगा तो वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारे रिजल्ट में दिखाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। इसी चीज़ को कंट्रोल एंड दूसरे तरीके से भी हम लोग करके देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लीजिए चूंकि मल्टीपल वैल्यू है, इसको अरे टाइप का बना देते हैं। अब जैसे ही आप उसका नाम अरे टाइप का बनाइएगा तो आपका बटन प्रेस करते ही यहाँ पे एक एरर आएगा, कैन नॉट कन्वर्ट अरे टू स्ट्रिंग। मतलब ये जो आर है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा अरे टाइप का है, तो अरे टाइप को डायरेक्टली आप डाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप फॉर ईच यूज़ करिएगा, तो डायरेक्टली उसको उसमें डाला नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पहले एल्स पार्ट में यू में हम लोग
नथिंग को जोड़ देते हैं, मतलब ये सेलेक्ट वाले के साथ नथिंग को जोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर ईच यूज़ करेंगे। मतलब जो ये वैल्यू जो आपका $r में जो x में आ रहा है, अब ये x अरे टाइप का हो गया। अब अरे टाइप का वैल्यू को आपको उठाने के लिए क्या करना होगा, $x अरे टाइप का हो गया एज मान लीजिए $k कर लेते हैं। तो x में अब जो भी वैल्यू होगा k में आ जाएगा। अब k का वैल्यू हम लोग $u में डाल देंगे। तो $u डॉट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स देंगे ताकि उस कॉन्केड हो जाएगा स्पेस के साथ, और फिर $k। तो मान लीजिए किसी यूज़र ने सेलेक्ट किया है कार, तो x में आ जाएगा कार का वैल्यू। अब चूंकि इसको हमने अरे टाइप का किया हुआ है, इसलिए फॉर ईच के थ्रू कार का वैल्यू इसके थ्रू यहाँ पे यू में डाल के फिर डिस्प्ले करा लेंगे। अगर कोई सेलेक्टेड नहीं है तो ये सेट में फॉल्स आएगा, तो एल्स पार्ट में चला जाएगा और $u में आ जाएगा नथिंग। तो इस तरीके से भी ये चीज किया जा सकता है। अब इसी को फिर हम कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल N एंड कंट्रोल V, अब इसी को हम बना देते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में क्या करना है, रेडियो के जगह पे आपको सिर्फ डाल देना है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स से फायदा क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है। तो इसको फिलहाल हम लोग इस तरीके से हो गया ये। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ नीचे क्या करना होगा, नीचे अब कोई खास चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ये अरे टाइप का है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने एक मैसेज डाल दिया यू सेलेक्टेड। अब पहले चेक करेगा ये कि भाई ये इनिशलाइज्ड है कि नहीं है, कोई वैल्यू सेलेक्टेड है कि नहीं है। अगर कोई वैल्यू सेलेक्टेड नहीं होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा और यू में यू सेलेक्टेड के साथ मैसेज आ जाएगा नथिंग। और अगर वो सेलेक्टेड है तो $r का वैल्यू हम लोग $x में डाल देंगे। अब $x मेरा क्या है, अरे टाइप का हो गया, क्योंकि ये अरे टाइप का, इसमें सिंगल के अलावा मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से फिर $x का वैल्यू फिर किस में जाएगा, $k में। $k में x में अगर 3 वैल्यू है तो ये लूप 3 बार चलेगा, 2 वैल्यू है 2 बार चलेगा, एक वैल्यू है तो 1 बार चलेगा, और उसका वैल्यू u में आ जाएगा। तो u में क्या आ जाएगा, u सेलेक्टेड, पहला वैल्यू, दूसरा, तीसरा, जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। तो अब नीचे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने दबाया कार, कुछ नहीं किया तो नथिंग आया, दो चीज़ सेलेक्ट किया तो कार और बाइट यहाँ डाल दिए हैं, तो इसको बाइक कर दिया जाए। बाकी सब में भी बाइक कर देते हैं। कुछ नहीं सेलेक्ट किया जाएगा तो नथिंग आ जाएगा, और तीनों वैल्यू सेलेक्टेड रहेगा तो तीनों वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म में ये अरे का यूज़ कर सकते हैं। तो अरे का कब स्पेशली यूज़ हो रहा है, रेडियो बटन में तो हमारे पास ऑप्शन है, हम अरे रख भी सकते हैं, अरे नहीं भी रख सकते हैं। अगर अरे नहीं रखेंगे तो डायरेक्टली उसका वैल्यू हम लोग उठा लेंगे, और अगर अरे रख रहे हैं तो फिर फॉर ईच के लिए लगाएंगे। पर चेक बॉक्स के अंदर तो मल्टीपल वैल्यू आना है, इसलिए यहाँ पे अरे ही बनाना पड़ेगा नेम में, और यहाँ पे फॉर ईच पक्का से लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग अरे का यूज़ हम लोग फॉर्म में कर सकते हैं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.